जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज़ विद अन शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद अन शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत बड़ी बेरहम किस्म की सियासत है और ठीक कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सियासतदान के सीने में भी पाकिस्तान में तो दिल नहीं होता। इसलिए आप देखते हैं कि एक सियासतदान किसी वक्त किसी पार्टी में होता है तो उसके गुण गा रहा होता है, और फिर जब वो पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में जाता है तो उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ एक थाली में उसने खाया हुआ होता है, जिनको डिफेंड किया होता है, उन्हीं पे तोहमतें लगाने, इल्ज़ामात लगाने शुरू कर देता है। और शायद वो इसलिए करता है कि जिनके साथ मैंने खाया हुआ है वो भी दोबारा शायद वो भी इसी पार्टी में आ जाए, तो ये सिलसिला। लेकिन हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में जो एक वक्त में एक पार्टी को डिफेंड कर रहे होते हैं, वो दूसरे वक्त में उसी पार्टी के खिलाफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे होते हैं। उन्हीं लीडरान जिनको वो हीरो करार दे रहे होते हैं, उन्हीं को वो करप्ट करार दे रहे होते हैं ना। मिसालें आपके सामने वाज़ेह हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब की एक बड़ी नुमाया मिसाल है। वो मुशर्रफ के साथ रहे, फिर वो बिलावल साहब के स्पोक्स पर्सन जब रहे, और टीवी पे बांगे दोल उन्होंने आके कहा कि जी यूसुफ रजा गिलानी को जो नाअहल किया गया है वो तो हीरो बन गए हैं और तारीख में उनका नाम लिखा गया है। और आज वो यूसुफ रजा गिलानी के बारे में क्या कहते हैं, पहले वो जरदारी साहब के बारे में क्या कहते थे, आज आसफ अली जरदारी के बारे में क्या कहते हैं। इसी तरह इमरान खान साहब पहले कहते थे शेख रशीद को कि मैं तो जनाब इसे चपड़ासी भी ना रखूं, आज वो क्या सूरत हाल है। बाबर अवान जो है वो इमरान खान के साथ टॉक शोज में ये बताते रहे हमें कि सरकारी जमीन पे इनका कब्जा है, शामलाट की जमीन इन्होंने जनाब इमरान खान ने कब्जा किया हुआ है। आज वो हर लीगल मामले पे उनको डिफेंड कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा दो तीन मिसालें मैंने कहा आपके सामने रख दूं, वरना पाकिस्तानी सियासत इन मिसालों से भरी पड़ी है, जिनको कुछ लोग, मैं तो नहीं कहता लेकिन कुछ लोग लोटागिरी भी कहते हैं तो इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तानी सियासतदानों के सीने में भी दिल नहीं है और इसकी एक और मिसाल जो हमें सामने आई है वो रहमान मलक की सूरत में आई है। और रहमान मलक कि आपको जैसे इलम में है कि एक माह तक वो बीमार है, कोविड के शिकार है। शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में वो जेर इलाज थे और दो तीन दिन पहले उनकी जो है वो इंतकाल हो गया, रेलत हो गई। और उसके बाद हमने देखा, सही मायनों में हमें ये महसूस हुआ कि वाकई सियासत के सीने में दिल नहीं होता है और सियासत पाकिस्तानी सियासतदानों के सीने में भी दिल नहीं है। रहमान मलक उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जिसके लिए उन्होंने जिंदगी के एक लंबा अरसा गुजारा, तकरीबन 3 दहाइयां बनती है, 3 दहाइयों से भी ज्यादा अरसा वो बतौर पॉलिटिशियन पीपल्स पार्टी के साथ रहे। और उससे पहले वो जब FIA में थी उस वक्त भी उन्होंने पीपल्स पार्टी को भरपूर अंदाज में सर्व किया था। लेकिन उस रहमान मलक के जनाजे को कंधा देने के लिए पीपल्स पार्टी की मरकजी लीडरशिप वहां पे मौजूद नहीं थी। उस रहमान मलक का जनाजा पढ़ने के लिए बिलावल भुट्टो या आसफ अली जरदारी मौजूद नहीं थे। मैं खुद तदफीन के अमल में शरीक था। मैंने रहमान मलक के जो है जस्द खाकी उस जिस ताबूत में था उसको कंधा भी दिया। मैं उनकी तदफीन के अमल में भी था, मैंने उनकी मैयत उतारने में भी, कब्र में उतारने में भी हिस्सा लिया। और मुझे वो मौके याद आ रहे थे कि जब रहमान मलक वजीर दाखिला थे और किस तरह उनका प्रोटोकॉल होता था और किस तरह जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलक से मिलने के लिए तरसते थे जब, और इस वक्त जो सूरत हाल थी। मुझे बहरहाल दुख हुआ बिलावल भुट्टो पे। बिलावल भुट्टो जो है उनको आना चाहिए था, वो पार्टी के चेयरमैन थे और रहमान मलक एक पार्टी के अहम लीडर रहे और थे भी। और तब तक इवन बिलावल को तो ये भी देखना चाहिए था कि बेनजीर भुट्टो के बड़े करीब थे, बेनजीर उन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी, तो वो माँ वाला जो एक कारकुन और लीडर वाला राब्ता था, यानी रहमान मलक का पे जितना बीबी ट्रस्ट करती थी तो कम से कम उन्हें आना चाहिए था। इस दौरान हमने देखा कि आसफ अली जरदारी लाहौर में हुकूमत जोड़ और तोड़ तो कर रहे थे, लेकिन वो कम से कम उनके जहन में भी ये नहीं आया कि वो रहमान मलक के जनाजे में शिरकत कर लें। भैया जनाजे में नहीं तो अभी तक जब ये मैं वीलाग कर रहा हूँ आसफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो में से कोई भी रहमान मलक की ताज़ियत के लिए उनके बेटे के पास, उनकी फैमिली के पास, उनके भाई के पास नहीं आया। रहमान मलक ने पार्टी के लिए उनकी कितनी खिदमत थी वो एक अलग किस्सा है ना। जो COD चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी उनके घर पे कैसे हुआ, बीबी उनके घर पे रहती थी, वो सारी कहानियां एक अलग है।
लेकिन एक आपका वजीर दाखिला रहा, आपके साथ उसने वफा की, दहाइयों तक वफा की और आपके लिए वो काम करता रहा। आसिफ अली जरदारी और उनका भी एक ताल्लुक था, रहमान मलिक साहब का भी, सर्व करते रहे, बड़े तेज मतलब माशाल्लाह शार्प माइंडेड थे रहमान मलिक। और फिर जब वो मसला बना जनाब सिंध वाला, फहमीदा मिर्जा, जुल्फकार मिर्जा वाला, और रहमान मलिक ने उसमें क्या किरदार अदा किया। और ये कहा जाता था जुल्फकार मिर्जा की जानब से कि ये हर बात जो है वो दूसरी बताते हैं, अगर ये केला खा रहे हो, फोन पे इनसे बात कर रहे हो, इनसे पूछे क्या कर रहे हैं, तो ये कहेंगे मैं सेब खा रहा हूं। तो रहमान मलिक पे ये जितनी तनकीद हुई उसका मेजर पोर्शन जो था वो इसी वजह से था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी की वजह से। कभी उनको एयान अली का इल्जाम लगाया गया, कभी मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया। रहमान मलिक के बारे में अगर बात करें तो वो बीबी के दूसरे दौर के बाद जो है वो लंदन चले गए थे, वहां पे उन्होंने अपनी कोई कारोबार भी शुरू किया। और सीओडी के मौके पे रहमान मलिक के घर नवाज शरीफ आके बेनजीर भुट्टो को मिलते थे, तमाम बातें रहमान मलिक के घर तय होती थी। और वो लेकिन उस रहमान मलिक को अब आप देखें कि उसकी तदफीन के लिए लतीफ खोसा थे या दो तीन इस तरह के रहनुमा थे जो इस्लामाबाद में ही थे, वो आगे बाकायदा तौर पे भुट्टो फैमिली में से कोई शख्स नहीं था, आसिफ अली जरदारी या दीगर में से कोई शख्स नहीं था। और बाकी भी जो जिन्हें ये कि यूसुफ रजा गिलानी हमें वहां पे नजर नहीं आए, चोटी के जो लीडर थे वो उनके जनाजे में हमें नहीं नजर आए। रऊफ क्लासवे साहब एक सीरीज कालमों की लिख रहे हैं रहमान मलिक के हवाले से। पहला कालम उन्होंने लिखा है और उसमें उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात किया। वो बता रहे थे, अपने कालम में लिखा है उन्होंने कि जब ये सीओडी हो रहा था, बीबी रहमान मलिक के घर लंदन में थी, तो उस वक्त मैं भी वहां पे था खबरों के लिए। तो बड़े बड़े यूसुफ रजा गिलानी समेत बड़े बड़े शाह महमूद कुरैशी, बड़े बड़े लोग रहमान मलिक के घर के सामने बैठे हुए होते थे, पार्क में, होटल में, कि कब रहमान मलिक के घर का दरवाजा खुलता है और हम जाके जनाब बीबी से मुलाकात करते हैं। और बीबी कोई बात भी रहमान मलिक से नहीं छुपाती थी, रहमान मलिक को ऑन बोर्ड उन्होंने रखा हुआ था। लेकिन सितम जरीफी ये, सख्त दिली ये, संग दिली ये, आप ये कहें कि उस रहमान मलिक के जनाजे में कोई शख्स शरीक नहीं हुआ। वो रहमान मलिक की जहां पे तारीफ बनती है वो तारीफ करना लाजिम है। रहमान मलिक आप मुझे कोई फायदा नहीं दे सकते। रहमान मलिक उस खुदा के हजूर चले गए जिसके हजूर हम सब ने जाना है, मैंने जाना है, आपने जाना है, हर शख्स ने जाना है। लेकिन जो किसी की अच्छाई हो उसका जिक्र करना चाहिए। वहां पे जनाजे के मौका पे जितने भी लोग मौजूद थे, मुझे एक सरवर खान और चेयरमैन सेनेट के अलावा कोई बंदा इस तरह का नजर नहीं आया हुकूमत में से कि जो कोई बड़ा जो है वो रहनुमा हो, वुज़रा हो, आना चाहिए था। उनके साथ काम करते रहे शाह महमूद कुरैशी, रहमान मलिक की, जब रहमान मलिक इंटीरियर मिनिस्टर थे, शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर थे, तो क्या शाह महमूद कुरैशी को नहीं आना चाहिए था या दीगर लोगों को? तो रहमान मलिक की जो किसी की अच्छी बात हो उसको मानना चाहिए। तो रहमान मलिक की अच्छी बात थी कि उन्होंने पार्टी के साथ बेवफाई नहीं की। 2018 में उन्हें सेनेट का टिकट नहीं मिला, उन्हें कई तरफ से ऑफर्स आई, लेकिन रहमान मलिक ने वो ऑफर्स ठुकराई और रहमान मलिक जनाबे आली वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे। उन्होंने कुछ किताबें लिखी। कुछ अर्सा पहले ही हमारी उनसे मुलाकात हुई, यानी गालबन दिसंबर में उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने अपनी किताब की एक तकरीबन रूनुमाई अपने घर रखी हुई थी और वो उसमें हम गए थे, तो उन्होंने हमें किताब भी दी थी। लेकिन रहमान मलिक के साथ वो सलूक नहीं किया गया जिसके वो मुस्तहिक थे। वो उन्हें प्रोटोकॉल कम अज कम आखिरी बार थी ना, अब तो रहमान मलिक कब्र में चले गए ना, H8 की उसी कब्रिस्तान में जिसमें बड़े बड़े लोग दफन है। कदीर खान के बिल्कुल करीब उनकी कब्र बनी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेहरे पे ये दाग लगा है, ये जमीर पे जो वजन पड़ा है, वो हमेशा रहे कि एक ऐसा शख्स जिसने FIA की जॉब से लेके, मतलब इस बात को छोड़े कि क्या उन्होंने लीगल किया इलीगल किया, भी मैं बात सिर्फ कर रहा हूं उनकी पीपल्स पार्टी के साथ कमिटमेंट को पे कर रहा हूं, उनकी पीपल्स पार्टी के साथ लगाव पे बात कर रहा हूं और वफाक पे बात कर रहा हूं कि कितने वो बावफा साबित हुए पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन जो पार्टी है उसने उनके साथ क्या किया और किस अंदाज में उनकी इस वफा का अजर दिया कि जोड़ तोड़ में तो लगे रहे, सियासी नवीयत के मामला तो चलते रहे, चलाते रहे, लेकिन उनकी तदफीन के लिए किसी के पास टाइम नहीं था। अब यहाँ पे एक अहम इंकशाफ भी करता चलूं। इंकशाफ ये है कि हमारे एक बड़े सीनियर साफी हैं, उनसे मैंने नाम की अभी परमिशन लेनी थी, मैंने ली नहीं है, ब्यूरो चीफ है इस्लामाबाद में एक चैनल के,
वो हमें तदफीन के मौका पे एक राज से आश्कार उन्होंने राज किया, और उनका कहना था कि रहमान मलिक अक्सर मुझे कॉल करते थे और कहते थे कि आए जी बैठते हैं, गप लगाते हैं। मैं एक आध दो दोस्त और लेके हम जाते थे, चाय शाय पीते थे, मुख्तलिफ मौजूआत पे बात होती थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे बैठे बैठे ना मैंने कुछ ये अभी कोई 2-3 माह पहले उनकी मुलाकात हुई ना, तो कहते हैं मैंने हमें पूछा, मैं क्या रहमान मलिक साहब बीबी को किसने शहीद किया? तो रहमान मलिक खामोश हो गए, नहीं बोले। मैं कहा आपको पता है? क्योंकि उनकी फ्रैंकनेस आपस में जैसे मैं बता रहा हूं काफी थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता है। तो वो दोस्त कहते हैं साहब, मैंने कहा कि आप बता दें। कहते हैं नहीं मैं बताऊंगा नहीं, ये बहुत बड़ा राज है, मुझे पता है कौन लोग थे जो बीबी को शहीद करने में मुलव्वस थे, लेकिन मैं ये राज बताऊंगा नहीं। हाँ ये जरूर है कि मेरे मरने के बाद ये राज सामने आ जाएगा। मेरे मरने के बाद कुछ डायरियां आ सकती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट आ सकते हैं जिससे ये राज आश्कार हो जाएगा, लेकिन उस वक्त मैं नहीं हूंगा, मैं अपनी जिंदगी में ये राज नहीं बता सकूंगा, ना बताऊंगा। तो जब ये रहमान मलिक की तदफीन पे हम बात कर रहे थे तो हैरान कुन सूरत हाल थी, और रहमान मलिक के बारे में पता चला कि उनकी बहुत सारी डायरियां भी हैं, उनकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट उनके, क्योंकि वजीर दाखिला कब से किन चीजों में इन्वॉल्व रहे, क्या कुछ नहीं उन्होंने देखा, तो उनका बड़ा कुछ रिकॉर्ड तो पड़ा है ना। अब वो रहमान मलिक जो इस दारे फानी से चला गया, उस रहमान मलिक की नमाज जनाजा में कितने सियासतदानों ने शिरकत की, कितनी पार्टियों के लोग आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती थी। ये आयद होता था कि कम से कम पार्टी परचम में उन्हें लेके जाते, यानी रहमान मलिक का जस्ते खाकी वहां पे पार्टी परचम में होता, पता चाह रहा होता कि पीपल्स पार्टी के साथ वफा करने वालों को पीपल पार्टी इज्जत दे रही है। लेकिन रहमान मलिक के, जैसे मैं पहले कह रहा हूं कि जनाजे में बिलावल और आसफ अली जरदारी जनाजे में होने की बजाय वो जनाब वहां पे जोड़ तोड़ कर रहे थे। तो इससे यह वाज़ेह होता है कि सियासत सिर्फ सियासत नहीं, सियासतदान के सीने में भी कोई दिल नहीं होता। और ये हमने देख लिया है कि वो सियासतदान जो कहते हैं कि हम शहीदों के वारिस हैं, और रहमान मलिक कोई छोटे शख्स नहीं था, जैसे मैं पहले बता रहा हूं, बीबी उनके घर क्यों रहती थी, क्यों वो राजों के अमीन थे, कैसे वो आसिफ जरदारी के करीब थे, कैसे वो आसिफ जरदारी को मुख्तलिफ चीजें पहुंचाते थे, वो सारी कहानियां जो हैं वो इस वक्त करने की नहीं है। मैं इस वक्त, ये मेरा मौजू नहीं है। जो मेरा मौजू है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने रहमान मलिक के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। रहमान मलिक अपनी वफा दिखा के चले गए। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट सैयद अरुण शिराजी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।